कोई व्यक्ति हमें बार बार कष्ट देता रहे तो हम क्यों सहन करें। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 29। पूज्य श्री कहते हैं कि कोई एक ही व्यक्ति हमें बार बार कष्ट देता रहे और उसकी वजह से हमें भयंकर पीड़ा सहनी पड़े, तब उसका वर्णन करते हुए हम दूसरों को ये प्रतीति करा सकते हैं जिसे सारी दुनिया कहेगी कि इतने कष्ट कोई दे तो गुस्सा तो आएगा ही, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कर्म सत्ता इस क्रोध को स्वाभाविक मानकर स्वीकार नहीं करती। वो तो कहती है कि जो कुछ सहन करना पड़ता है वो सब क्षमा का ही निमित्त है, तुम्हें तो क्षमा ही धारण करनी है, क्रोध करने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है। पूर्व में कर्म किए हैं तो भुगतने तो पड़ेंगे ही, सहन तो करने ही पड़ेंगे। अब अगर क्रोध किया तो भविष्य में और ज्यादा भुगतने के लिए तैयार रहना। अग्नि शर्मा ने कितना सहन किया था। अग्नि शर्मा का पहले मजाक उड़ाया गया, फिर कठोरता और क्रूरता भी सम्मिलित हुए और फिर तीन तीन बार उसका पारणा नहीं कराया गया। पूज्य श्री कहते हैं कि अब हमें अपने आप को अग्नि शर्मा की जगह पर रख कर सोचना है। खूब सावधानी जिसके लिए रखना अत्यंत आवश्यक हो। किन्हीं संयोगों में गड़बड़ होने नहीं ही दूंगा, ऐसा मन ही मन दृढ़ निश्चय किया हो। ऐसी बात में पहले जिसने भयंकर क्रूर मजाक करके हृदय को भारी दुख पहुंचाया हो, वही व्यक्ति एक बार गड़बड़ करे और सर दर्द का बहाना बना दे, दूसरी बार गड़बड़ करे और अचानक आ पड़ी युद्ध की परिस्थिति का कारण बताए, और फिर तीसरी बार भी गड़बड़ करे। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे मन में कैसे विचार आएंगे? आगे पीछे कभी नहीं। और उसी दिन सरदर्द शुरू हुआ, फिर एक महीने के बाद पारणा के दिन ही अचानक युद्ध आ पड़ा। ये सब तो केवल बहाने हैं, सरदर्द केवल ढोंग है और युद्ध भी एक स्टंट है। पारणा कराने का लाभ देने की विनती, उसके लिए खूब खूब आग्रह, पारणा चूक जाने का अत्यंत दुख और पश्चाताप, आंसुओं की धारा, ये सब केवल दिखावा था। पुनः पुनः पाड़ने की विनती करके स्वीकार करवा के पाड़ना चूक जाना, ये सब परेशान करने की ही चाल थी। ऐसे ही विचार मन में उठेंगे ना, और ऐसे ही विचार उठे तो क्रोध ही उत्पन्न होगा ना। केवल हम ही ऐसा अनुभव करेंगे या सामान्यतः किसी भी मनुष्य को ऐसा ही अनुभव होगा? अग्नि शर्मा को गुणसेन के कारण जो सहन करना पड़ा तथा दो दो बार पारणा करने के सहयोग न मिले और फिर तप की अवधि बढ़ती ही गई, तो भी उसने समता में ही वृद्धि की है। इतना सब कुछ होने के पश्चात तीसरी बार भी गुणसेन ने पारणा नहीं कराया। इतनी परेशानियां सहन करने के बाद किए गए क्रोध को भी कर्म सत्ता ने मान्य नहीं किया है और उस क्रोध को अपराध मानकर उसके लिए कठोर दंड दिया ही है। खंदक सूर्य जी की कथा देखे तो पालक ने अपने व्यक्तिगत वैर के तृप्ति हेतु राजा के मन में गलत बात बिठा दी और सजा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। खंदक सूर्य जी तथा उनके 500 शिष्यों को जीवित ही घानी में कुचलने हेतु यांत्रिक घानी तैयार की गई। पूर्णतः निर्दोष प्राण प्रिय 499 शिष्यों को कुचल दिया। अब अंत में है सबसे छोटे अति सुकोमल बाल मुनि की बारी। खंदक सूर्य जी ने पालक से विनंती की कि भाई, इस बाल मुनि को कुचले जाते पिले जाते देखना मेरे लिए असहनीय होगा, इसीलिए पहले मुझे पिल डाल, मेरे ही जीवन का अंत कर दे। इतनी सामान्य विनंती का भी पालक ने अस्वीकार कर दिया। बाल मुनि को ही उनके सामने घानी में पिल डाला और बाद में खंदक मुनि जी को। पालक के ऐसे घोर अत्याचार को देखकर खंदक सूर्य जी द्वारा किए गए क्रोध को भी कर्म सत्ता ने क्षमा नहीं किया, उसके लिए उन्हें क्रूर सजा की ही है। कुरुट उत्कुरुट दोनों बंधु मुनिवर थे। तीव्र तप और निर्मल संयम साधना के कारण अनेक लब्धियां उन्हें प्राप्त है। क्रमशः कुनाला नामक स्थान पधारे और वही चातुर्मास करने का तय किया। योगानुयोग मेघराजा रूठ गए हैं, एक बूंद भी पानी बरसता नहीं है। आसमान में एक छोटे से बादल के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। अज्ञानी लोगों ने अनुचित गलत अनुमान करना आरंभ किया कि इन साधुओं ने ही अपनी शक्ति से बरसात को बांध रखा है। बस महात्माओं को सताना शुरू हो गया। कोई आक्रोशपूर्ण वचन सुनाता है, कोई अपशब्द बोलता है तो कुछ लोग उन्हें धक्का भी देते हैं, परंतु महात्मा मौन और अपनी साधना में लीन। कभी भी प्रतिप्रहार तो किया, किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं, शिकायत का शब्द ही नहीं। सब कुछ समता पूर्वक सहन करते रहे। समय बीतता गया और लोगों का त्रास भी प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कोई आकर थूक देता है तो कोई थप्पड़ भी मार देता है। समय और भी आगे बढ़ता गया। अब तो लोग निरंकुश होते गए। मुनिवरों की समता को उनकी कायरता विवशता मानकर डंडे से पीटते हैं। रक्त की धाराएं बहती है। बस अब मुनिवरों का संयम टूट गया और मन में व्यक्तिगत क्रोध ने जन्म लिया।
क्रोध में व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसे पता नहीं चलता। क्रोध में कई बार भाव हिंसा भी हो जाती है और सबके साथ साथ उच्च कक्षा के ये साधक महात्मा भी मृत्यु के पश्चात नरक में पहुंच गए। 7वीं नरक में कर्म सत्ता ने उन्हें पहुंचा दिया। कर्म सत्ता ने इनके भी क्रोध को क्षमा नहीं किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य श्रावकों को गुरु भगवंतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? गुरु भगवंतों की रक्षा करना तो श्रावकों का धर्म है, लेकिन इस रक्षा के मार्ग पर किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखना है। कालकाचार्य जी ने भी साध्वी जी भगवंत की रक्षा के लिए तलवार हाथ में उठाई थी, लेकिन उन्होंने उस राजा के प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं किया था। रक्षा और व्यक्तिगत द्वेष में बहुत छोटा सा अंतर है, इसे भी समझना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म सत्ता अत्यंत स्पष्ट है। वो कहती है कि न्याय मुझे करना है, वो काम दुनिया का नहीं है। सारी दुनिया जिसे क्षम्य माने वो क्रोध भी मेरे कानून में क्षम्य नहीं है। मेरे कानून में तो क्रोध मात्र अक्षम्य है। परंतु दूसरा मनुष्य हमें क्रोध करने को उकसाता हो तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे एपिसोड 30 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।